दोस्तों अभी के समय में वाईफाई घर में या वाईफाई इन ऑफिस दोनों में से बहुत सारे को ज़रूरत पड़ता है एक न एक जगह, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि जो मोबाइल डेटा है उस पर डिपेंड हम नहीं हो सकते नेटवर्क फ्लक्चुएशन और लिमिटेशन ऑफ डेटा का चलते। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हम लोग या आम आदमी उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क अच्छा है और आपको ऑफर्स या डेटा अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर आप एक वाईफाई राउटर लेना चाहते हैं घर के लिए या ऑफिस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए और मैं इस वीडियो में उसी पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जान पहचान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं टेक विद तिवारी जी चैनल। तो चलिए बात करते हैं जो एक गाइड में बोल सकता हूँ, एक गाइड की कैसे आप एक अच्छा राउटर को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों कोई भी राउटर लेने से पहले सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड यानी वाईफाई स्टैंडर्ड को जरूर से चेक कीजिए। पहले जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 802.11.b एंड IEEE 802.11. ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्जन्स हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड पर राउटर आते थे। बट अभी लेटेस्ट जो है वो है 802.11.ac। ये जो स्टैंडर्ड पर राउटर आते हैं उसमें काफ़ी अच्छे सपोर्ट मिलेंगे और आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। ये सब जो राउटर स्टैंडर्ड पे आएंगे, लेकिन लेटेस्ट जो राउटर आते हैं वो अभी इसी स्टैंडर्ड पे आते हैं, जिससे आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है उसका बेनिफिट होता है लाइक आपको जो स्पीड होता है गीगाबाइट स्पीड तक का आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको मिलता है 600 Mbps से जो ज़्यादा, यानी आपको प्रीवियस जो वर्जन था वो 600 Mbps तक सपोर्ट करता था, लेकिन ये उससे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड को भी आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप राउटर परचेस करने जाते हैं। तो यानी मैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बताया। एक होता है आपको वाईफाई का स्टैंडर्ड, सेकंड होता है वाईफाई का स्पीड कैसा मिलेगा। यानी आप जो लेटेस्ट वर्जन पर रहेंगे या लेटेस्ट स्टैंडर्ड पर रहेंगे उसमें आपको स्पीड अच्छा मिलेगा। तो ये दो चीज़ें को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप गीगाबाइट पे ही जाइएगा, लेटेस्ट जो AC वाला है उस पर जाइएगा, वो आपका जो नीड है उसको फुलफिल करेगा। दोस्तों इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वाईफाई जो राउटर है उसमें वायर का कौन कौन सा जो सपोर्ट कर सकता है। लाइक आपको ब्रॉडबैंड सपोर्ट करता है, ईथरनेट सपोर्ट करता है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे एरिया में अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। लाइक आपके एक राउटर लिए जिसमें आपको ब्रॉडबैंड का जो पोर्ट होता है वो नहीं है, तो आपके एरिया में अगर सिर्फ वही अवेलेबल है ब्रॉडबैंड वाला सर्विस प्रोवाइडर, तो आपका राउटर काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ ईथरनेट वाला है और वहाँ पर ईथरनेट का सर्विस नहीं देता है तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैं जो बोला इसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आपके एरिया में जिस टाइप का सर्विस प्रोवाइडर है उस टाइप के आपको जो पोर्ट्स होते हैं उसको ज़रूरत पड़ते हैं। लाइक अगर आप किसी को क्या होता है कि डोंगल से भी लगता है, यानी आपने डोंगल उसमें लगा दिया और वो वाईफाई प्रोवाइड करे, यानी रेंज बढ़ा दे रहे हैं, तो इस तरीके के जो चीज़ें होते हैं ये भी काम करता है। लेकिन ये आपके डिपेंड करता है नीड के ऊपर और आपके एरिया में किस तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है इसका अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके की वायर कनेक्शन अवेलेबल है उस वाईफाई राउटर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो राउटर में कितना इनपुट एंड आउटपुट स्पीड मिल सकता है। यानी अगर आपका राउटर गीगाबाइट है तो वो आपको गीगाबाइट सपोर्ट कर रहा है और आउटपुट भी जो है वो गीगाबाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे राउटर ऐसे होते हैं जिसको बोला जाता है कि आपको 1200 Mbps तक का आपको सपोर्ट कर सकता है ये राउटर, लेकिन जो आउटपुट होता है वो 100 Mbps तक ही लिमिटेड होता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखिएगा। यानी गीगाबाइट राउटर की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर जितना इनपुट हो सकता है उतना ही आउटपुट का सर्विस आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल राउटर है जिसको बोला जा रहा है कि 1200 का Mbps का जो स्पीड है वो देगा, तो आप ये समझ लीजिएगा जो आउटपुट जो उसका पोर्ट है वो मैक्सिमम 100 या 50 या 60 वो मेंशन रहता है उसके ऑफिशियल साइट में। आप चेक करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, उतना तक ही सपोर्ट करेगा। तो ये दो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। लाइक अगर आप ऑफिस में ले रहे हैं और उससे ही आपको कोई कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्ट करना है भाया लेन, तो उसमें जो स्पीड होता है वो वेरी कर जाएगा। अगर गीगाबाइट का यानी स्पीड है जियो फाइबर का, मान लीजिए एक 400-500 का या 1000 Mbps का जो एक लाइन है या 1 Gbps का एक लाइन है, तो उसका आउटपुट भी आपको 1 Gbps ही चाहिए। तो गीगाबाइट जो राउटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दोस्तों ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर कैपेबिलिटी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अभी के टाइम पर उतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन कुछ कुछ राउटर्स में ऐसा है, लाइक वो डिज़ाइन ही किया गया हुआ है कि बहुत लिमिटेड जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका ही सपोर्ट करेंगे, अदर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सपोर्ट ना करेंगे। तो कभी भी लेने से पहले ये चीज़ को देख लीजिएगा। जनरली अगर आप 8 से 10,000 तक भी जाते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, लेकिन हायर एंड में कुछ कुछ ऐसे राउटर्स होते हैं जो स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए ही बना है और उनका ही सर्विस ये सिर्फ सपोर्ट करेगा। तो ये एक चीज़ है जो हायर एंड होता है, उसके लिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही सपोर्ट नहीं कर रहा या सबके लिए कर रहा है। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसके सिक्योरिटी पर, यानी अगर आपका जो राउटर है उसमें सिक्योरिटी अपडेट आता है कि नहीं आता है। जैसे आपके मोबाइल पर सिक्योरिटी अपडेट आते हैं, टीवी में आते हैं, अभी स्मार्ट टीवी में या लैपटॉप में विंडोज़ अपडेट होते हैं, इसी तरह वाईफाई राउटर में फर्मवेयर अपडेट होता है। तो ऐसे आपको जानना होगा कौन सा कंपनी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर के मामले में, क्योंकि अगर हैकर्स उस वाईफाई को हैक कर सकते तो बहुत सारे डेटा वहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मवेयर का जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर अपडेट देती है कि नहीं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो राउटर आप परचेस करें, यानी ABC कोई भी कंपनी का, उसका मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो कितना इजी है, यूज़र फ्रेंडली है, ये भी ध्यान दीजिए। या आपके पास उस राउटर का जो एप्लीकेशन है या नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिए। अगर है तो कौन सा है, अच्छा है कि नहीं है, या जो नहीं है तो कैसे आपको बाद में उसको सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बोला उसका यूज़र फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस बहुत इजी है। तो इन टर्म्स ऑफ आपको जो लैपटॉप अगर कंप्यूटर में भी उसको सेटअप करते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि बाद में आप खुद से उसको जब सेटअप करेंगे तो आप अपने से कर पाएंगे कि नहीं, या आपको लिमिटेड ऑप्शन दिया है या आपको बहुत एडवांस ऑप्शन दिया है तो आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। यानी जो इंटरफेस होता है डेस्कटॉप एंड मोबाइल या लैपटॉप, सब पर आपको ध्यान देना बिफोर परचेसिंग एनी काइंड ऑफ वाईफाई राउटर। तो यहाँ पर मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, राउटर खरीदने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आता हूँ नेक्स्ट में। दोस्तों अभी जो मेजरली जो लैपटॉप आ रहे हैं या जो अभी लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, अगर इंडियन प्राइस की बात करूँ 2000 से 3000 के बीच में अगर आप देखते हैं तो डुअल बैंड आ रहे हैं। तो डुअल बैंड और सिंगल बैंड राउटर्स होते हैं। जो N301 वाला जो या N300 वाला जो सीरीज़ का है वो सिंगल बैंड होते हैं, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ही आपको सपोर्ट देंगे वाईफाई का। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि आपको जो स्पीड चाहिए वो किस तरीके का चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो उसका रेंज ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके आसपास बहुत सारे वाईफाई हैं, यानी मान लीजिए आप एक बोल सकते हैं आप एक लोकेशन पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे के पास वाईफाई राउटर है और सब सिंगल बैंड ही है, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने में उस राउटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में आप अपने जो राउटर होते हैं उसका जो चैनल है उसको चेंज कर सकते हैं। 3 चैनल होते हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। 3 चैनल होते हैं जिसमें अच्छा सर्विस मिल रहा है, उसको आप यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डुअल बैंड राउटर होते हैं वो बेस्ट है, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई को भी सपोर्ट करते हैं और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई को भी सपोर्ट करते हैं। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा जो नज़दीक चाहिए उसको, उनका जो रेंज होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन स्पीड उसमें ऑप्टिमम मिलता है। तो यहाँ पर अभी कोशिश कीजिए, अगर आपको परचेस करना है थोड़ा से पैसा इधर उधर ज़्यादा लगा के, तो आप डुअल बैंड परचेस कीजिए, उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। और मेरा एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, अगर आप परचेस करना चाहते ही हैं तो गीगाबाइट राउटर ही परचेस कीजिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से डेटा का रिक्वायरमेंट हो रहा और जिस तरीके से चीप होते जा रहे हैं डेटा, उस हिसाब से आपको एक वाईफाई आज नहीं तो कल आपको लगेगा। तो एक फ्यूचर प्रूफ आपको एक वाईफाई राउटर को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी होते हैं, जिसमें क्या होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ ऑटोमेटिक स्विच हो जाना, या आप उसको एक ऑप्शन मिल ही जाता है कि जिससे आप ऑटोमेटिक स्विच हो, नहीं तो आप मैनुअली आप करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा MU टेक्नोलॉजी होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन होता है वो फ्लक्चुएट कम करता है और स्टेबल रहता है, यानी जितने लैपटॉप जितने मोबाइल कनेक्ट है उस राउटर से वो बराबर रहेंगे और किसी को ज़्यादा किसी को कम बेसी नहीं मिलता है। एक नया टेक्नोलॉजी है जिससे आपको ये समझ में आता है
कि फ्लक्चुएशन ऑफ नेटवर्क बहुत कम दिखेगा और ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये मीमो टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि आपके जो परचेस करने वाले जिस राउटर को आप सेलेक्ट किए उसमें है कि नहीं। इसके अलावा लास्ट में इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ इसके एंटीना का। बहुत सारे राउटर्स आते हैं जिसके जो एंटीना होता है उसको आप डिटैच करके अच्छा या पावरफुल एंटीना उसमें लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे को नहीं चेंज किया जा सकता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मुझे पावरफुल एंटीना लगेगा तो डिटैचेबल जो आते हैं वाईफाई राउटर उसको कंसिडर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टिप्स थे वाईफाई राउटर को परचेस करने से पहले क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कुछ आपका क्वेश्चन है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं जरूर से उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जानता हूँ वीडियो लंबा हो गया है, बट मैं सोचा कि टाइम लेके आपको समझाना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।